भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलती हुई नजर आएगी। ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद वहां पहुंचे एयरपोर्ट पर और प्रधानमंत्री के साथ कि नरेंद्र मोदी जो मोदी साहब वजीर आजम साहब वहाँ पहुंचे हैं, तो वहाँ पे उनको कौन लेने आया न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड का वजीर आजम ही आ गया। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समझता हूँ। ये जो है ना हुक्मरान, ये खाने वाले हर चीज खा गए, हर चीज को मुखलस नहीं है को मिला। बेकारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, किसी भी आप कोई फैमिली में देख लें, आप अपने रिश्ते में कोई जो आपको मांग रहा होगा ना, इंडियन सारी बात है, दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें व्हाई वी नीड टू गेट क्लोजर विद द ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ये तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हैं न्यूजीलैंड और इस विजिट से पाकिस्तानियों को लग गई है बड़ी मिर्ची, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो खुद पीएम मोदी को रिसीव करने आए हैं एयरपोर्ट के ऊपर। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में इस विजिट के दौरान काफी ज्यादा डील्स होने वाली हैं। सबसे पाकिस्तानी काफी ज्यादा नाराज हैं। पाकिस्तानियों के हिसाब से जैसा वेलकम पीएम मोदी और भारत को मिल रहा है वैसा इनके मार्शल को मिलना चाहिए था। पता क्या बात है, मैं आपको बताऊं, जो मुल्क का सोचते हैं ना जी, मुल्क का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं, वो ये करते हैं। बिल्कुल। जो होते हैं ना कि फल्लू, और जिसने बस वो होना है कि करप्शन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है, अवाम का नहीं सोचना, वो उनको इन चीजों से कोई फायदा नहीं होता। अब देखिए 7-8 की ममालिक की हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान को नहीं मदऊ किया गया। हाँ। देखे ना। और मैं एक बात बताऊं आपको कि G7 की आप बात कर रहे हैं, G7 जिसका की। इंडिया हिस्सा नहीं। भाई वो देखें, बेकारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, किसी भी आप कोई फैमिली में देख लें, आप अपने रिश्ते में कोई जो आपको मांग रहा होगा ना, उसको एक या दो दफा करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। ठीक है। तो यही बात हमारी है कि हमारे पास है क्या? एटम बम है, वो भी हमारा नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि अच्छा, क्योंकि देखे ना, अमेरिका उनके बयान आ रहे हैं कि जी हमारा बंदा बैठा हुआ है, वही कर सकता है। बिल्कुल। और नेतन्याहू का ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि पाकिस्तान का जेट बम ना इंडिया पे चलेगा, ना इसराइल पे चलेगा, किसी पे नहीं चलेगा। तो फिर किसी पे चलेगा? हमारे ऊपर ही चलेगा। फिर ये तो है। सर, यहाँ पे तो यही कहा जा रहा था कि अमेरिका बड़ी तारीफें कर रहा है, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया जंग में वो कोई और नहीं कर सकता। भाई मैं आपको बात बताऊं, वो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान सालिसी करा रहा है। जी, सालिसी पता कौन करवाते हैं? जो कोई बड़ा हो, जिसकी बात कोई मानी जाए। ठीक है। वो अब आप किसी मोहल्ले में भी किसी की लड़ाई हो ना, तो उसमें सुलह करवाएगा ना, तो कोई बड़ा सुलह करवाएगा कि यार उसकी बात मानी जाएगी, उसकी रिस्पेक्ट होगी। जी, इनकी कौन मानेगा भाई? ये भीख मांगने वाले, कर्जे खाने वाले, ये इनको कौन इनको तो अपनी गवर्नमेंट को अवाम ने चुना है ना, ऐसे तो ना आप रहे हैं। माँ सदके जाए, कैसा मुंह पे झूठ बोल रहे हैं मेरी कि अवाम ने चुना है। ये तो सबको पता है, बच्चे को भी पता है। वो तो एक मजाक हो रहा है। सीरियस बात ये है कि भाई, सीधी सी बात है कि ना ये वोटों से आए हैं और ना ही इन्होंने कुछ करना है अच्छा, अवाम का अच्छा करना है। और मैं आपको सही बताऊं कि ये अवाम भी है इसी लायक, जो अवाम अपनी जिसको अवाम अपनी को अपने इख्तियारात का और अपनी जो सहूलत है उसका नहीं है। जो बुनियादी जरूरत होती है, पानी, रहायश, ये चीजें होती हैं कि मिले, वो नहीं मिलनी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अवाम का कसूर है? सबसे ज्यादा कसूर अवाम का है भाई। अवाम का कसूर है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कसूर पटवारियों का भी है। वो लीडर तो छोड़े, पटवारी जो है ना, वो सबसे ज्यादा कसूरवार है। क्योंकि उनको अभी तक नहीं समझ लग रही कि अभी भी वो कह रहे हैं कि यार वो लीडर है। भाई उनके कैसे दिमाग है? अच्छा, मैं एक सच्ची बात बताऊं आपको, मैं भी पटवारी था पहले। जेन्युइन बात है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं भी पटवारी था। तो जब से इमरान सो द पॉइंट हियर इज दैट, एक तो ये मैंने देखा। दूसरी चीज जो समझने वाली है कि भैया, इंडियन सारी बात है, दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें व्हाई वी नीड टू गेट क्लोजर विद द ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ये पूरे ब्लॉक को समझते हैं कि ये इनके करीब होना इस वक्त उनको बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन फॉर मी द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि वो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके साथ साथ न्यूजीलैंड ने भी इस चीज़ को कहा, जी हमें एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस नहीं गए एयरपोर्ट पे लेने नरेंद्र मोदी, देश के हर कोने से, ठीक है, वो नहीं लेने गए। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज, जो मुझे थोड़ा सा हुआ, कि इंडियंस हर कीमत के ऊपर चाहते हैं कि जनाब हम
वो करें 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करें। आई डाउट सीरियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे नहीं पता है, हमारे दोस्त हमें कमेंट करके बताएं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब रिसेंटली G20 की मीटिंग होनी थी इंडिया के अंदर, तो दिल्ली के अंदर दाएं बाएं तो काफ़ी ज़्यादा वो टाट शाट लगा के बिल्डिंग्स कवर करनी पड़ी, कुछ मसले मसाइल थे, चीज़ें साफ़ नहीं थी, ये वो। तो इसमें तो लाखों लोग आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे शहरों में जाना पड़ता है, तो एक जगह पे तो नहीं हो सकता। और अच्छा, इंडिया प्लान्स कि वो 2036 में ओलंपिक्स, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट 2032 ओलंपिक्स। तो अभी 6-8 साल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है, ठीक है। तो वो तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन इंडिया के पास 10 साल होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो अगर उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है। अच्छा, इंडियंस इस चीज़ में स्मार्ट हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ असल में ये स्पोर्ट्स कनेक्शन देखें ना, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप कहाँ पे करें? क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो दैट इज़ अ मैसेज। तो इसीलिए वो ऑस्ट्रेलियंस भी कह रहे हैं कि हम 2036 में इनकी बिड को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमें सपोर्ट करते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट लीग का ओपनिंग मैच है वो इंडिया में खेला जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने कहा है जी कि हम स्पोर्ट्स रोड मैप बना रहे हैं, ठीक है जी। हम ई स्पोर्ट, अच्छा मसला ये है कि स्पोर्ट्स में पैसा है, इंडियन जैसे हमारे दरमियान जो सीज फायर मुआहदा था जो मीर जाफर ने करवाया था, एक ही काम था जिसका क्रेडिट लेते थे, वो खत्म हो गया। 2 हफ्ते नहीं चल सका। मैं आपसे मुसलसल कहता हूं कि जिस काम के पीछे बदनीयती हो, सिर्फ अपने जाती मफादात हो, जाती इक़्तिदार हो, कभी उसमें बरकत नहीं आती। ट्रंप ने ऑफिशियली ये मुआहदा खत्म कर दिया है, और अब वो ईरान से कह रहा है कि बातचीत कर लो। बहाना ये बना रहा है कि ईरान ने उससे राब्ता किया है, तो अब ट्रंप कह रहा है बातचीत कर लो, लेकिन ईरान ने बज़ाहिर ये नजर आता है कि जवाब ये दिया है कि अब आपको सबक सिखाया जाएगा और उसके बाद फिर बातचीत के बारे में देखा जाएगा। जो आपने मुआहदा तोड़ा है, जो हमें धोखा दिया है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया है, जो स्टेट ऑफ हार्मोज में ईरान ने एक पूरा कॉरिडोर बनाया है ना, सदर्न कॉरिडोर आई थिंक उसको कहते हैं, उसके मुकाबले में ओमान के साथ साथ से एक नॉर्दर्न कॉरिडोर अमेरिका ने बना लिया। ईरान को इसकी भनक पड़ गई और वहां से जहाज गुजार रहे थे, ईरान ने उस वहां पे हमला कर दिया कि ये कैसे हो सकता है भाई, अपना हरमुज पे तो हमारा कंट्रोल है, हमारी मर्जी के बगैर तुम अपना कैसे बना सकते हो ब्रिज यहाँ पे। वहां से हालात खराब होना शुरू हुए कि ईरान कहता है कि अपना हरमुज पे हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये ईरान के कोई हमला हुआ है या कहीं उनकी किसी गैस के ऑयल फील्ड पे ये देखें कि धुआं निकला, दिस कुड बी एन ओल्ड वीडियो, इसलिए मैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसको लूंगा। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान को पीएम मोदी के न्यूजीलैंड विजिट से लग गई है मिर्ची, और खास करके न्यूजीलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, जब वो एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए आए हैं, तो पाकिस्तानी आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी चाहते थे कि ऐसा वेलकम पाकिस्तान के फकीर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को मिले, परंतु उन्हें दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा है। और जब भारत को इस प्रकार का ग्रांड वेलकम या फिर भारत को कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, तो पाकिस्तानी बौखला जाते हैं। ऊपर से बात करें जिस न्यूजीलैंड की इस बात से ये लोग जल रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और न्यूजीलैंड के साथ भारत खास करके टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में समझौता और एमओयू, इसके अलावा डील्स वगैरह कर रहा है, कर चुका है कुछ क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में हो जाएगी डील्स। पर पाकिस्तान के पास जो मदरसा छाप एजुकेशन है, वो इन सारी चीजों को यानी टेक्नोलॉजी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही हराम मानती है, तो न्यूजीलैंड इनके साथ कौन सी डील करेगा। मतलब जो व्यक्ति इन क्षेत्रों से जुड़ना ही नहीं चाहता, उस देश के साथ न्यूजीलैंड भला कहां से व्यापार करेगा। ऊपर से पाकिस्तान के मार्शल के सस्ते जूते सूंघने वाले कुछ पत्रकार हैं जो यह बोलते हैं कि भारत के पास हर एक चीज फेक है, भारत के लोगों के पास डिग्रियां फेक हैं, और भारत के हर लोग जाकर विदेशों में चने के ठेले लगा रहे हैं। तो भैया, यदि डिग्रियां नहीं होती तो न्यूजीलैंड, अमेरिका और
यूरोप जैसे देशों के अंदर भारत के लोगों की इतनी डिमांड क्यों होती। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो कि बने हुए हैं वो भारतीय हैं, उनके पास जो डिग्रियां हैं वो तो फर्जी नहीं हैं। यदि होती तो वो खुद इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ क्यों बनते। पर इन जाहिलों को केवल अपने मुनीर के जूते ही चाटने हैं और इसी को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं। और जब दुनिया में भारत को इज्जत मिलती है तो इनको बड़ा बुरा लगता है और ये भभकने लगते हैं अंदर से।